बिहार में फिर बनी नीतीश सरकार, लेकिन बीजेपी का नहीं आरजेडी का पकड़ा साथ। नीतीश को बीजेपी का साथ नहीं आया रास, इसलिए बदल डाला बिहार का मिजाज। नीतीश कुमार सीएम बने फिर एक बार, 8 बार सीएम पद की शपथ लेकर बनाई सरकार। यूपी की तरह ही बिहार की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। यूपी का जैसे बच्चा बच्चा प्रदेश की राजनीति को समझता है, वैसा ही हाल बिहार का भी है। बच्चा बच्चा राजनीति को समझता है और फिर बिहार की राजनीति में होने वाले बदलाव को भी याद रखता है। वैसे तो ये काफी मुश्किल है, क्योंकि सत्ता ही बिहार की कुछ इतनी तेजी से बदलती है। अब एक दिन पहले तक जो नीतीश कुमार बीजेपी नाम की बैसाखी लिए सरकार चला रहे थे, अब बैसाखी बदल दी गई है। अब बिहार में बीजेपी जेडीयू नहीं, बल्कि जेडीयू आरजेडी की सरकार है। और अब जब साथ इन दोनों पार्टियों का है जिनके मन मिलते ही नहीं, लालू प्रसाद यादव सत्ता से दूर है, उनके बेटे तेजस्वी के हाथ में कमान है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच में कैसे चल पाएगा गठबंधन? ये जो नया बंधन बांधा गया है, इसके बाद तो बिहार में जंगल राज ही तय माना जा रहा है। जब सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की ही आपस में नहीं बनेगी, तो भला जनता के कल्याण के लिए क्या योजनाएं बनेंगी? योजनाएं नहीं बनेंगी तो फिर प्रदेश की हालत हो जाएगी खराब। कह सकते हैं कि लग रहा है जैसे बिहार में फिर कायम हो जाएगा जंगल राज। अब जंगल राज हो या ना हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार तेजी से अपने मिजाज के बाद भी बने हुए हैं बिहार की राजनीति के बेताज बादशाह। बिहार की सत्ता में वो ऐसे पैर जमाए हैं जिसे अभी तक कोई उखाड़ नहीं सका है। अपने 40 साल के सियासी सफर में 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। 17 साल से तो बिहार की सियासत उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है, जिसमें वो जिसे चाहते हैं उसे अपने साथ ले लेते हैं। जब चाहते हैं बीजेपी के साथ और जब चाहते हैं आरजेडी के साथ मिलकर खुद सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाते हैं। अब उन्हें पलटू राम कहा जाए या कुछ और, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको सत्ता का लालची किसी और ने नहीं, बल्कि अभी उनके नए नए साथी बने लालू प्रसाद यादव ने ही बताया है। ये सफर साल 1994 से शुरू हुआ था। साल 1994 में पहली बार साथ आए थे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। हालांकि इस वक्त भी आपसी मतभेद थे, तो फिर 1994 में ही लालू का साथ छोड़ जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी नीतीश ने बना ली थी। साल 1996 में नीतीश ने समता पार्टी का गठबंधन बीजेपी से कर सबको चौंका दिया था, क्योंकि बिहार की राजनीति में उस वक्त बीजेपी एक कमजोर पार्टी थी। नीतीश कुमार को वाजपेयी कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश केंद्र में रेल मंत्री बने, 1999 में कृषि मंत्री बनाए गए। साल 2020 में एनडीए की तरफ से बिहार में मुख्यमंत्री बनाए गए थे नीतीश कुमार, हालांकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। साल 2003 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी और जनता दल एक करने का फैसला लिया और जनता दल यूनाइटेड का गठन किया। साल 2005 में हुए मध्यावधि चुनाव में नीतीश कुमार पहली बार बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये दूसरी शपथ थी। साल 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उस वक्त बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया था। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने उस वक्त भी हिंदुत्व की राजनीति से खुद को अलग दिखाने के लिए फैसला लिया था। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार ने गुजरात सरकार की तरफ से साल 2008 में आई बाढ़ के लिए दी गई मदद के 5 करोड़ रुपए भी वापस लौटाने का ऐलान कर दिया था। मतलब गुस्सा नीतीश कुमार का 7वें आसमान पर था। शायद नीतीश को लगा था कि बीजेपी के साथ इतने साल से वो गठबंधन में है, काबिल भी है, तो शायद बीजेपी उन्हें ही पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। लेकिन उनकी जगह गुजरात की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी को बुला लिया गया था। हालांकि ये फैसला जेडीयू को ही बहुत भारी पड़ा। जेडीयू उस वक्त 20 सीटों से 2 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने अपनी सीटों के नंबर का ग्राफ बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिया, लेकिन जीतन राम मांझी के साथ विवाद के कारण साल 2015 में फिर कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। साल 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिला लिया और महागठबंधन अस्तित्व में आ गया। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनी और फिर साल 2015 में ही एक और बार मुख्यमंत्री पद के नीतीश कुमार ने शपथ ले ली। हालांकि 2 साल में ही नीतीश कुमार का इस गठबंधन से भी मन
मन भर गया। साल 2017 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और आरजेडी नेताओं को भ्रष्ट बताकर एनडीए का साथ पकड़ लिया और फिर सीएम पद की शपथ ले ली, जिसका फायदा जेडीयू को साल 2019 में मिला। विधानसभा चुनाव में लेकिन जेडीयू कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 43 सीटें आई, जबकि बीजेपी ने जेडीयू की तुलना में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को साथ लेकर सरकार का गठन कर लिया। बीजेपी ने नीतीश में आस्था जताते हुए नीतीश कुमार को फिर एक बार सीएम बना दिया और नीतीश कुमार ने इस तरह से 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। साल 2022 में 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग हो गए नीतीश कुमार, यानी कि साल 2020 के 2 साल बाद ही बीजेपी से नीतीश कुमार का मन भर गया और फिर महागठबंधन में नीतीश ने वापस जाने का फैसला ले लिया। वजह बहुत साफ नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि नीतीश ने बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने और पार्टी को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने उल्टा नीतीश कुमार पर बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार को पलटू राम बता दिया है। वैसे बीजेपी ने नीतीश को जो पलटू राम कहा है वो सही कहा है या गलत, उसका आकलन आपको खुद करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका देकर आरजेडी के साथ गठबंधन कर एक और बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ले ली है। ऐसे में एक जो बात जिसकी चर्चा नहीं होती है वो है नीतीश कुमार का परिवार। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के इतने दिलचस्प व्यक्ति हैं, उसके बाद भी उनके परिवार का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, जबकि उनकी साथी पार्टी लालू के परिवार को देख लीजिए। परिवार बड़ा है और जानते भी सब है उनके परिवार के बारे में। नीतीश कुमार का इकलौता बेटा है निशांत कुमार, जो लाइमलाइट से दूर ही रहता है। फिर नीतीश के भाई बहन और पत्नी की भी कम ही चर्चा होती है। नीतीश कुमार का परिवार, नीतीश कुमार की 3 बहनें और एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई सतीश कुमार जो कि किसान हैं, उनके अलावा 3 बहनें उषा देवी, इंदु देवी और प्रभा देवी हैं। नीतीश कुमार ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। 22 जून 1973 को नीतीश कुमार की शादी हुई थी। मंजू कुमारी सिन्हा उनकी पत्नी का नाम था, जो कि सरकारी स्कूल में टीचर थी। साल 2007 में मंजू सिन्हा का निधन हो गया। नीतीश और मंजू का एक बेटा है निशांत कुमार, जो कि बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किए हुए है। वो राजनीति से हमेशा दूर रहा है, राजनीतिक सभाओं या राजनीतिक कार्यक्रमों से भी हमेशा दूरी बनाए रखी है। निशांत खुद ऐलान कर चुके हैं कि वो कभी भी अपने पिता की तरह राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह है नीतीश कुमार, उनका परिवार और अभी तक का उनका राजनीतिक सफर। अब आप नीतीश कुमार की छवि का खुद ही आकलन करिए, खुद ही समझिए कि नीतीश के लिए क्या बड़ा है और कैसे नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं। आप नीतीश कुमार के बारे में इतना सब जानने के बाद उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।